हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस आए, बदलाव आए फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इन फॉर्म नंबर 3CD में बाय नोटिफिकेशन नंबर 27/2014 डेटेड 5th March 2024 एंड नोटिफिकेशन नंबर 34 डेटेड 19th March 2024। उसको हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। ये है नोटिफिकेशन नंबर 27 डेटेड 5th March 2024, जिसमें फॉर्म नंबर 3CD में बदलाव किए गए हैं। तो पहले ये समझेंगे, साथ ही साथ हम फॉर्म नंबर 3CD देखेंगे क्लॉज वाइज कौन से क्लॉज में बदलाव कर दिए गए हैं। फिर लास्ट में देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 34, जिसमें ओरिजिनल नोटिफिकेशन में कुछ मिस्टेक था, उसको करेक्ट किया इन लोगों ने। तो वो समझते हैं डिटेल में। ठीक है, तो आइए समझते हैं वन बाय वन पॉइंट्स क्या क्या चेंजेस है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 295 रीड विद सेक्शन 44AB एंड 92E of the Income Tax Act 1961, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) hereby makes the following rules further to amend the Income Tax Rules 1962, namely। तो इन्होंने ये चेंज किया है CBDT ने। These rules may be called the Income Tax Fourth Amendment Rules 2024। They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette। ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 5th March 2024 से। ठीक है, तो ये असेसमेंट ईयर 24-25 की ऑडिट रिपोर्ट पे एप्लीकेबल होगा। इन द इनकम टैक्स रूल्स 1962 इन अपेंडिक्स सेकेंड इन फॉर्म नंबर 3CD में ये बदलाव है। इन पार्ट ए इन क्लॉज 8A, ये आपका फॉर्म नंबर 3CD है। फॉर्म नंबर 3CD, statement of particulars required to be furnished under section 44AB of the Income Tax Act 1961, जिसका पार्ट ए है ये। ठीक है, तो ये क्या लिख रहे हैं, इन पार्ट ए फॉर्म नंबर 3CD इन पार्ट ए, फॉर्म नंबर 3CD इन पार्ट ए इन क्लॉज 8A स्मॉल ए। ठीक है, तो ये क्लॉज नंबर है, तो क्लॉज नंबर 8A पे। ठीक है, 8A में इन्होंने चेंज किया है। ठीक है, क्या चेंज किया है वो समझते हैं। इन फॉर्म नंबर 3CD इन पार्ट ए इन क्लॉज 8A फॉर द फिगर्स एंड लेटर्स 115 BAD, द फिगर्स एंड लेटर्स इन 115 BAD ऑब्लिक 115 BAE शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो इन्होंने सेक्शन 115 BAE को भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, जो नया इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने क्लॉज 8A में ये सेक्शन ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज इन पार्ट बी। अभी पार्ट बी में चेंजेस है सब। ठीक है, तो ये फॉर्म नंबर 3CD का पार्ट ए होता है, जिसमें क्लॉज 8A तक है। फिर पार्ट बी स्टार्ट होता है, उसमें क्लॉज 9 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इन पार्ट बी इन क्लॉज नंबर 12 फॉर द फिगर्स एंड लेटर्स 44AD, द फिगर्स एंड लेटर 44ADA शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो 44ADA इसमें ऐड किया गया है। तो फॉर्म नंबर 3CD में देखते हैं क्लॉज नंबर 12। तो देखिए, वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट्स एंड गेन्स असेसेबल ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, इफ यस इंडिकेट द अमाउंट एंड रेलेवेंट सेक्शंस। तो इसमें सेक्शन 44AD को इनकॉर्पोरेट किया है। पहले 44AD AE AF 44B 44BB 44BBA एंड 44BBB था। तो इसमें 44ADA को ऐड किया प्रोफेशनल्स वाला। ठीक है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल्स। तो ये चेंज था क्लॉज नंबर 12 में। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 18
For subclause CA, the following subclauses shall be substituted. तो ये क्लॉज नंबर 18 ऑफ पार्ट बी ऑफ 3CD, जिसमें ये नया क्लॉज सब्स्टिट्यूट किया है, एडजस्टमेंट मेड टू द रिटर्न डाउन वैल्यू अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 115BAA फॉर असेसमेंट ईयर 2021 ओनली, ये था, ठीक है। Under the first proviso to subsection 3 of 115BAC or the proviso to subsection 3 of 115BAD for assessment year 21-22 only. थर्ड इन्होंने ऐड किया अंडर द सेकेंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 115BAC फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 ओनली। तो ये इन्होंने क्लॉज नंबर 18 में चेंजेस किए हैं, CA क्लॉज नंबर को सब्स्टिट्यूट कर दिया इन्होंने, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू में एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये है क्लॉज नंबर 18 में चेंज। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 19 में। 19 में इन्होंने 35A को इंसर्ट किया है, फिर लास्ट में एनी अदर रिलेवेंट सेक्शन को इंसर्ट किया है। तो क्लॉज नंबर 19 देखते हैं। तो 19 क्या बोलता है, अमाउंट्स एडमिसिबल अंडर सेक्शन वाइज है ये, जिसमें ये 35A इन्होंने नया ऐड किया है, एंड लास्ट में एनी अदर रिलेवेंट सेक्शन। तो इंक्लूसिव बेसिस पे इन्होंने ये पोर्शन ऐड किया है, एनी अदर रिलेवेंट सेक्शन। नेक्स्ट है इन क्लॉज नंबर 21, इन सब क्लॉज ए इन द टेबल अंडर द कॉलम रिलेटिंग टू नेचर, उसमें ये 3 लाइन्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो देखिए, फॉर द वर्ड्स expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force, the words and brackets expenditure for the purpose which is an offense or is prohibited by law, or expenditure by way of penalty or fine for violation of any law enacted in India or outside India, तो दोनों को कवर किया, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, shall be substituted। तो ये एग्जिस्टिंग क्लॉज था, उसकी जगह पे चेंज होके हुआ है, एक्सपेंडिचर फॉर एनी पर्पस विच इज इन ऑफेंस और इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वायोलेशन ऑफ एनी लॉ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो ये नए इसमें सब्स्टिट्यूट किया है। और आफ्टर द वर्ड्स एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एनी अदर पेनल्टी और फाइन नॉट कवर्ड अबव, the row with the words expenditure incurred to compound an offence under any law for the time being in force in India or outside India shall be inserted। तो ये नया इंसर्ट किया इन्होंने। एंड लास्ट है फॉर द वर्ड्स एक्सपेंडिचर incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law, the words इसकी जगह पे expenditure incurred to provide any benefit or perquisite in whatever form to a person, whether or not carrying on a business or exercising a profession, and acceptance of such benefit or perquisite by such person is in violation of any law or rule or regulation or guideline, as the case may be, for the time being in force governing the conduct of such person shall be inserted। तो ये नया ऐड हुआ है। तो अभी फॉर्म नंबर 3CD में देखते हैं क्लॉज नंबर 21, जिसमें ये नए क्लॉजेस इंसर्ट किए। क्लॉज नंबर 21 जिसमें आप देखेंगे तो ये देखिए, ये नए ऐड हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इन सब क्लॉज बी in paragraph second, in sub paragraph B, in item 4, for the words prayer the word pay shall be substituted। तो बी पार्ट में इन्होंने पेयर वर्ड था यहाँ पे, वहाँ पे पे वर्ड इंसर्ट किया है, इन्हें सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है।
नेक्स्ट है ई पॉइंट है, इन क्लॉज नंबर 26 फॉर द ब्रैकेट्स लेटर एंड वर्ड्स एफ और जी, द ब्रैकेट्स लेटर एंड वर्ड एफ जी और एच शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो इन्होंने क्लॉज नंबर 26 में ये इंसर्ट किया था सब क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 43 बी एच, ठीक है, उसके रिगार्डिंग था ये क्लॉज नंबर 26 में ई पॉइंट को लेके, ठीक है, इसको समझते बाद में। इन क्लॉज नंबर 32 ये फॉर्म नंबर 3CD में समझते हैं चेंजेस क्लॉज नंबर 32 में। क्लॉज नंबर 32, डिटेल्स ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस इन द फॉलोइंग मैनर टू द एक्सटेंट अवेलेबल। तो ये सेक्शन 115 BAE इसमें ऐड हुआ है इन क्लॉज नंबर 32 में, ठीक है। और ये असेसमेंट ईयर 24 21 22 आ रहा था, उसकी जगह पे 21 22 एंड 24 25 को चेंज किया है, ठीक है। अभी समझते हैं क्लॉज नंबर 26 में क्या चेंज था। तो पहले इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था 27/2024, जो 5 मार्च को आया था नोटिफिकेशन। उसमें लिखा था कि क्लॉज नंबर 26 में इन्होंने बदलाव किया है, ठीक है। तो क्लॉज नंबर 26 देखते हैं इनका फॉर्म नंबर 3CD का। तो ये देखिए क्लॉज नंबर 26, तो 26 में यहाँ पे चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बाद में एक नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 34, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है 27 जो 5 मार्च को आया था, ठीक है। तो उसमें लिखा था कि क्लॉज एच लिया है इन्होंने क्लॉज नंबर 26 ऑफ फॉर्म नंबर 3CD। फिर बाद में इन्होंने ये चेंज कर दिया है इन द नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 34 जो आया है 19 मार्च को, ठीक है, जिसमें इन्होंने इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू CBDT पब्लिश्ड इन द गजट डेटेड 5 मार्च 2024। तो ये रेफरेंस दे रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 27 का जो 5 मार्च को आया था, ठीक है। तो उसके रेफरेंस में पेज नंबर 2 पे जो आइटम ई है उसको रीड करना है, ये जो नीचे लिखा है अभी, ठीक है। तो ये वाला डिलीट हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्लॉज नंबर 26 में क्लॉज नंबर 26 ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो वो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है आपका, ठीक है। क्लॉज नंबर 26 ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। अभी चेंज किस में हुआ है, इन क्लॉज नंबर 22। क्लॉज नंबर 22 जो बात करता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ MSME एक्ट, ठीक है, उसमें चेंज हुआ है। अभी देखते हैं पहले क्या चेंज है। इन क्लॉज नंबर 22 after the figures 2006 the words and figures or any other amount not allowable under clause H of section 43B of the Income Tax Act 1961 shall be inserted। सबसे पहले तो ये है कि क्लॉज नंबर 26 में आपका कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो जो वो क्लॉज नंबर 26 है वो एज इट इज है, ठीक है। क्लॉज नंबर 22 में चेंज है, ठीक है। 22 में चेंज है, क्या चेंज है, पहले क्लॉज था अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ द MSME एक्ट, इतना लिखा हुआ था, ठीक है। अभी इन्होंने चेंज किया है, वो चेंज होके क्लॉज क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 और any other amount not allowable under clause H of section 43B of the income tax act। तो आपको जो 43B(H) में जो डिसअलाउंसेस है वो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज नंबर 22 में आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, ठीक है। तो ये चेंजेस हुए हैं इन फॉर्म नंबर 3CD
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है इन अमेंडमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।